किरदार टाइम्स में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। मुमरा के समाजवादी पार्टी ऑफिस पे आज रुकन असम्बली रईस शेख के हाथों स्कॉलरशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रईस शेख ने मीडिया को बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सरकारी स्कीमों का आवाम फ़ायदा उठाए। रईस शेख ने मज़ीद बताया कि माइनॉरिटी स्कीम की 31 स्कीमों में से बहुत सारी स्कीम रकूम वापस हो जाती है। उन्होंने कहा है कि मुमरा जैसे मुस्लिम अक्सरती शहर में हम खिदमत खल्क के जज्बे से इन तमाम स्कीमों के लिए काम करेंगे। वहीं रईस शेख ने मुमरा के अवामी मसाइल को असम्बली से लेकर इंतज़ामिया तक पहुँचाने और उन्हें मज़ीद हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, इस तरीके का इजहार ख्याल उन्होंने आज मीडिया से किया। क्या कहा इस मौके पर रुकन असम्बली रईस शेख ने, आइए आपको सुनाते। इस मौके पर रईस शेख के साथ आदिल खान आज़मी, कलीम जामई, फैसल चौधरी समेत सभी समाजवादी पार्टी के कारकुनान वो मौजूद थे। क्या कहा रईस शेख ने, आइए आपको सुनाते। पहले तो मैं मेरी समाजवादी पार्टी की मुमरा कलवा कौसा की पूरी टीम, आदिल भाई, कलीम जामई साहब, सर है, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खिदमत खल्क का इतना अच्छा काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने देखा कि आज बहुत सारी ख़वातीनें, मेरी माँ बहनें, नौजवान सब यहाँ पे आए हैं और एक बहुत बेसिक सरकार की सुविधा जो सरकारी स्कीम्स होती है उसके लिए जो है यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। दरअसल ये सरकार का काम है कि अपनी स्कीम्स को जो है वो लोगों तक पहुँचाए, लेकिन क्योंकि सरकारों ने काम नहीं किया, मैं मुबारकबाद दूंगा आदिल भाई, कलीम भाई की टीम को कि वो सरकार का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हज़रत बेगम महल और बहुत सी स्कीम्स के फॉर्म ये भर रहे हैं। 2-4 स्कीम्स मैं भी ऐड करके जाऊँगा। मुबारकबाद इस बात की कि मतलब मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी 7,000 से ज़्यादा फॉर्म भर रही है, 4 सेंटर चला रही है। और ये मतलब ये फ़िक्र होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ में किस तरह से काम हो। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछली सरकार जो थी, और मुझे कहने में अफसोस होता है कि इसी शहर के आमदार माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, उनकी 31 स्कीम के ताल्लुक़ से मैंने असेंबली में बात की और आने वाले हफ्ते में भी मैं बात करूंगा। 120 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए रखा था माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसका 40% यूज़ नहीं हुआ। उर्दू घर का पैसा यूज़ नहीं हुआ, हज हाउस का पैसा यूज़ नहीं हुआ। तो पिछली सरकार ने बहुत मतलब मैं समझता हूँ बहुत ही गलत काम किया है। इस तरह से माइनॉरिटीज़ की स्कीम लोगों तक नहीं पहुँचा पाए लोग। लेकिन हमारी कोशिश है, मैंने पिछली सरकार से भी बात किया तो और आज भी बात की है मौजूदा सरकार से भी, कि आप लोग माइनॉरिटीज़ के लिए एक टास्क फोर्स बनाइए और ये जितनी स्कीम्स है, जिस तरह से आदिल भाई एक मॉडल, कलीम भाई एक मॉडल लेके चले हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, वैसे इंफॉर्मेशन सेंटर सरकार बनाए या तो NGOs को सपोर्ट करे। ये मुतालबा हम कर रहे हैं, पिछली बार भी मैंने अपने भाषण में किया, कल भी मैं परसों भी करने वाला हूँ। और भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी मैं जिनको फॉर्म दे रहा था उनका बच्चा हैंडीकैप है और आज भी ये मेरी बहन को सरकार की तरफ से जो सरकार ने स्कीम बनाई है कि उस हैंडीकैप को 1200 रुपये मिलना चाहिए, वो तलाकी नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी चलती है कि कलेक्टर को हमेशा कहा जाता है कि आप रिव्यू लीजिए, ख़ास तौर से थाना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, भिवंडी हो, मुमरा हो, कि आप रिव्यू लीजिए और ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बरसों बरस सरकारों में रहे, ये उनकी नाकामयाबी है कि समाजवादी पार्टी और आदिल भाई, कलीम भाई जैसी टीम को रास्ते पे उतरकर अपनी ताकत पे इस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा। और आगे हम लोग मुमरा शहर में मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैं खुद एक नया आमदार हूँ और भिवंडी के अपने मसाइल है, लेकिन आदिल भाई, कलीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मुमरा की आवाम से अपील करूँगा कि समाजवादी पार्टी पे भरोसा कीजिए। ये आपकी घर की पार्टी है, आपकी पार्टी है। अबू आसिम आज़मी साहब ने 25 साल इसी राज्य में संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया है। माइनॉरिटीज़ की बात करती है पार्टी, हमारे दलित भाइयों की बात करती है, जितने भी कमज़ोर वर्ग है महाराष्ट्र में उसकी बात करती है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से हम महापौर बनाने जा रहे भिवंडी में,
थाना में भी आदिल भाई कलीम भाई की मर्ज़ी के बगैर, आसिम भाई के पास आए बगैर मेयर नहीं बनेगा। एक बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। लोग हमारे साथ हैं। लोगों को लगता है समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी उन पार्टियों से कई गुना अच्छी है कि जो ताकत में रह के काम नहीं करते। हम 2 आमदार हैं, लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र में काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले मैंने नहीं देखा कि माइनॉरिटीज़ की जो स्कीम्स है उसके बारे में, जो आप कह रहे फंड लैब्स होता है, उसकी माहिती पटल पे रखी जाती है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने से जो लड़ाई लड़ी है, मिनिस्टरों ने कोशिश की है कि माहिती बाहर नहीं आए, लेकिन आज से 1 महीना पहले मैंने एक पूरी रिलीज़ की है कि 31 जो माइनॉरिटी की स्कीम्स है उसके अंदर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसा आप कह रहे हैं कि जिसका 10-20% ही खर्चा हुआ, उसके बारे में मैंने असेंबली में भी रखा, असेंबली के बाहर रखा। आने वाले हफ्ते में आप बस इंतज़ार कीजिए। जो आप ये कह रहे हैं ना, बड़ी तरह से हम वो लोग जो मंत्रियों के पद पे बैठे और जिस तरह से भाई कह रहे जिन्होंने माइनॉरिटी का फ़ंड खर्चा नहीं किया, उनको एक्सपोज करेंगे। दूसरी बात, ये एक बात बताऊं, माइनॉरिटी की अगर 31 स्कीम है, 30 में खर्चा नहीं हुआ, लेकिन एक स्कीम है जहां कमीशन लिया जाता है वहां पे 300% खर्चा हुआ। ये बातें हम असेंबली में आपको बोलेंगे। आज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, असेंबली में हम इसको एक्सपोज करेंगे। सर, में पार्टी नहीं है। आमदार और नगर सेवक नहीं होना माइनॉरिटी नहीं होता। लोग आपके साथ होना चाहिए। ये जो बल की राजनीति, पैसे की राजनीति से लोग चुन के आते हैं ना, उसको समाजवादी पार्टी अब ख़त्म करेगी। मैं आपको बताता हूँ, माइनॉरिटी में नहीं है समाजवादी पार्टी, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे सत्ता की है और डर और भय के नाम पे सत्ता चलाई है ना, अब उनका वक्त आ गया है। पब्लिक को हम सक्षम करेंगे और इस जुल्म के खिलाफ खड़े करेंगे। समाजवादी माइनॉरिटी में नहीं है भाई साहब। समाजवादी पार्टी, आप 2 आमदार बोल रहे हैं, 2 आमदार कितनी आवाज़ करते हैं असेंबली में, वो देखिए। हर आदमी कहता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठा रही है। समाजवादी को मैं नहीं मानता कि माइनॉरिटी और संगठन है ना, संगठन बनेगा। लोग डरते हैं कि उनका घर तोड़ दिया जाएगा, लोग डरते हैं कि उन पर FIR किया जाएगा, लोग डरते हैं कि कोई आके फ़ोन करेगा और दबाएगा। उन लोगों को खाली शक्ति देनी है। पूरा मुमरा साथ देगा, मेरा पूरा वादा है। विरोध करेंगे? अरे खुल के विरोध करेंगे। दिन गए उनके जो लोगों को डराते थे। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी थाना में है। देखिए, नगर सेवक होना नहीं होना ये चलता रहता है। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आवाज़ उठाती है। और सुनिए, मैं आपको बोलता हूँ, संगठन ये इतना बड़ा नहीं तो क्या है। मुमरा में कौन सी पार्टी का संगठन है? हाँ, सत्ताधारियों का संगठन, जो पैसे पे लोग खरीदते हैं, वो संगठन नहीं होता। ये आवाम जो मुमरा की ना हमारे साथ है, और ये आपको दिखेगा। खाली लोगों को खड़ा करना है, हिम्मत देना है। और मैं आपसे कहूँगा कि मुमरा के लोगों को कि अन्याय मत सहिए। आज आपको एक गार्डन नहीं मिला, हज हाउस नहीं मिला, भाई आदिल भाई से अच्छा उम्मीदवार मैंने नहीं देखा। इंशाअल्लाह ताला आदिल भाई की नेतृत्व में नई नौजवान नस्ल आएगी। आपको पता नहीं मुमरा में कितना आक्रोश है। भिवंडी में आके, मेरे ऑफिस में आके देखिए, यहाँ से लोग बाइक पे वहाँ पर आते हैं और बोलते रईस शेख आप मुमरा आइए। नौजवान जो है ना मुमरा का, वो नेतृत्व करेगा। महिलाएं मुमरा की वो नेतृत्व करेगी, दलाल नहीं करेंगे। आने वाले मुमरा के तमाम लोग के पास एक MLA है रईस शेख। और आप है ना, CM रिलीफ फंड के कलीम भाई जितने काम होना, मेरा लेटर हेड में आदिल भाई के हाथ में दे के जा रहा हूँ। यहाँ का आमदार अगर आपको नहीं मिलेगा तो रईस शेख यहाँ पर आदिल भाई की शक्ल में है। मेरा लेटर हेड यहाँ रहेगा। CM में जितने प्रस्ताव है मेरे माध्यम से जाएंगे। मैं आदिल भाई एक्चुअली बोलते नहीं, लेकिन आदिल भाई हेल्थ में बहुत काम करते हैं। मेरे को हर हफ्ते समाजवादी पार्टी की लिस्ट आती है जहाँ जहाँ लोगों, पेशेंट को काम किया जाता है। मुमरा की तादाद बहुत रहती है, फिर भी आपने जो मुद्दा उठाया, हम नए सोशल वर्कर रख के मुमरा की खिदमत करेंगे। और सत्ता के लिए नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये आवाम हमारी है। रईस भाई, स्कॉलरशिप के लिए सबसे बड़ा मसला इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट की वजह से बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। बहुत अच्छा सवाल। मैंने जब समझा कि प्रॉब्लम क्या है, तो पता चला कि महाराष्ट्र में इनकम सर्टिफिकेट मराठी में दी जाती है। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, कल ही किया है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम भिवंडी में भी आ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार से बात करके महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश में जो है इनकम सर्टिफिकेट देने का हम प्रोविज़न कर रहे हैं। सेतु में हो नहीं पा रहा है, IT से करवाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी प्रायोरिटी ये सेशन में रहेगी कि हमको इनकम सर्टिफिकेट इंग्लिश में मिले, ताकि दिल्ली में जो स्कीम चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी हमारा काम हो सके।